हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो जैसा कि हम सब सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 11 जिस चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। तो इससे पहले वाले भाग में हम लोग ने 1 से लेकर 8 तक कर लिया था, भाग संख्या 1 से लेकर 8 तक। आज के इस भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो भाग संख्या 9 सीखेंगे। तो मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और प्रत्येक क्वेश्चंस को अपने से कीजिए। मैथमेटिक्स में जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। घर पर रोटी बनाना और मैथ बनाना दोनों एक ही प्रकार के वो काम होते हैं। अलग से देखने में लगेगा रोटी बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब बनाइएगा तब पता चलेगा कितना मुश्किल है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले भाग में सीखा था, उदाहरण संख्या 5, 6, 7 और 8। आज के इस जो भाग में हम लोग सीखने वाले हैं वो प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए इस भाग की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास प्रश्नावली 11.2 आ चुका है। बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, उसके बाद परवलय का अक्ष, उसके बाद नियता का समीकरण और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इन सभी जो नाभि के निर्देशांक हैं, परवलय का अक्ष है, नियता का जो समीकरण है और नाभि लंब जीवा है, इन सब की चर्चा हम लोग ने पिछले भाग में किया है कि ये क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं और उसका क्या फार्मूला होता है। और उसी पर बेस्ट एग्जाम्पल जो था 5, 6, 7 और 8 था। तो अगर आप वहाँ तक समझे हैं तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें दिया हुआ है y² बराबर 12x। सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसे बनेगा। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और दिया हुआ है y² बराबर 12x। ठीक है, तो y² बराबर कितना दिया हुआ है 12x। तो इसमें y की घात ज़्यादा है, अर्थात अगर हम देखें तो इसमें x का घात 1 है, y का घात क्या है 2 है। तो जिसका घात कम रहता है उसी की तरफ मुंह खुलता है, तो इधर ही मुंह खुलेगा। और पॉजिटिव है तो दाहिने साइड खुलेगा, निगेटिव रहता तो इधर खुलता। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है कि इसका ग्राफ कैसे बन गया। आप चलिए देखते हैं कि इसमें जो नाभि का निर्देशांक होगा वो क्या होगा। अगर x अक्ष के परितः सममित है, ये जो परवलय से बन रहा है, तो उसमें जो y वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, y 0 होगा। ठीक, क्योंकि x अक्ष के परितः इसके परितः क्या है, ये सममित है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा, केवल x का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू मान लेते हैं a आएगा। ठीक है, ये कुछ आने वाला है। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें, जो इक्वेशन दिया रहता है y² बराबर 4ax, इससे अगर हम तुलना करें, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, पैराबोला का, तो अगर इससे हम तुलना करें तो 4a बराबर क्या आएगा 12। 4a बराबर 12 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू कितना आ गया 3। 4 × 12, 3 बार में कट जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3। तो जो नाभि का निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा a,0 अर्थात 3,0। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब बाबू देखिए आगे कह रहा है परवलय का अक्ष OX, तो इसका समीकरण क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा 0 होगा, y बराबर 0। तीसरा पार्ट में कह रहा है नियता का समीकरण क्या होगा। तो नियता का समीकरण हम लोग देखे थे x बराबर -a होता है, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x + a बराबर 0। तो a का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 पुट कर देंगे तो x + 3 बराबर 0, यहीं क्या हो जाएगा नियता का समीकरण हो जाएगा। उसके बाद नाभि लंब जीवा की लंबाई, ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन, यही ना हमारा नाभि लंब जीवा है। तो ये ऊपर होता है 2a और नीचे होता है 2a, तो 2a जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4a। तो a का वैल्यू हमें ज्ञात है, तो 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 3, अर्थात 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। सेम इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है।
तो आइए उसको भी हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को सिंपल दिया हुआ है कि x स्क्वायर बराबर 6y है, तो इसका वही निकालना है, समीकरण निकालना है, नियता का समीकरण निकालना है, उसके बाद निर्देशांक बताना है, नाभि का निर्देशांक। तो सबसे पहले हम a का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम तुलना करेंगे, तो हमें a का वैल्यू निकल जाएगा x स्क्वायर बराबर 4a, y से हम तुलना करेंगे तो 4a का वैल्यू कितना है, देखो y वाला पार्ट तो y है ही, x स्क्वायर है ही, तो ये जो 4a है इसका मतलब ये 6 के बराबर है, तो 4a बराबर कितना हो गया 6, तो a का वैल्यू 6/4, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तो यहाँ से a का वैल्यू आगे हम रख देंगे। अब देखिए इसमें x का घात ज़्यादा है और y का घात कम है और ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा, अर्थात तो y एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला हुआ रहेगा और y अक्ष के परितः यहाँ क्या होगा, सिमेट्री होगा, अर्थात सममित होगा। अब हम इसके क्या निकाल सकते हैं, ये जो f दिख रहा है इससे हम जो नाभिलंब जीवा है ये निकाल सकते हैं। 4a होता है फार्मूला, तो 4a सिंपल रख देंगे तो 4 गुना 3/2, ठीक है। तो 2 से 2 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 3 6, अर्थात इसकी जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, 3 दूना 6। तो आगे देखिए इसका जो समीकरण होगा क्या होगा, x बराबर क्या होगा 0, नाभि क्या होगा, इसमें जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 0, y वाला कोऑर्डिनेट a होगा, तो a का जो वैल्यू है 3/2 है, तो ये हमने रख दिया। नियता इसमें जो बनेगा y बराबर -a बनेगा, नियता का इक्वेशन उसमें क्या बनता था x बराबर -a बनता था, इसमें y बराबर -a बनेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3/2। और अभी हम बताएं नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 4a, अर्थात जब a का वैल्यू 3/2 रखेंगे तो आ जाएगा 6। तो प्रश्न संख्या 2 भी हल हो गया, सेम है। उसी तरह प्रश्न संख्या 3 है, देखो सेम प्रश्न संख्या 1 के जैसा है, बट यहाँ पे केवल एक साइन निगेटिव लगा हुआ है। निगेटिव लगने से क्या होगा कि उलट जाएगा शेप, जो दाहिने साइड बना था प्रश्न संख्या 1 में अब वो बाएं साइड बनेगा मूल बिंदु के, ठीक है। तो यहाँ से हम तुलना कर कर क्या निकाल लेंगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2। तो जो नाभि का निर्देशांक होता है इस केस में वो कितना होता है -a, 0 होता है। अब -a अर्थात 2 तो -2 0, तो ये हमें ज्ञात हो गया नाभि का निर्देशांक। और उसके बाद ये हमारा शेप हो गया इसका, देखो ये शेप हो गया, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, अगर निगेटिव है तो इधर खुलेगा मुंह, और y का पावर ज़्यादा है तो y की तरफ नहीं खुलेगा, x का पावर कम है तो x की तरफ ऐसे खुलेगा, और यहाँ पे निगेटिव साइन है तो इसका मतलब इधर नहीं खुलेगा, ये गलत हो जाएगा, इधर मुंह खुलेगा, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा नाभिलंब जीवा। तो उसकी भी 4a रखेंगे तो वो निकल जाएगा। परवलय का जो अक्ष होगा x अक्ष, इसका जो समीकरण होगा y बराबर 0 होगा, x का कुछ वैल्यू निकलेगा, और जो नियता x बराबर a का जो समीकरण होगा वो कितना हो जाएगा x बराबर 2। अब नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होगी वो कितनी होती है 4a, अर्थात 4 गुना 2, अर्थात 4 दूनी 8। यहाँ तक समझ में आया। प्रश्न संख्या 3 हल हो गया। प्रश्न संख्या 4 सेम वैसा ही है जैसे प्रश्न संख्या 2 था, केवल इसमें एक निगेटिव साइन लग गया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम तुलना करेंगे x स्क्वायर बराबर -4ay से। तो यहाँ से जो a का वैल्यू आएगा, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है -4a का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -16 दिया हुआ है, तो जो a का वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, -4 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो -16 आ जाएगा। तो a का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो शेप ऐसा ही बनेगा कुछ, ये हमारा हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। तो x अक्ष की तरफ मुंह खुलेगा, ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा, अब सॉरी y अक्ष की तरफ मुंह खुलेगा क्योंकि y का पावर कम है। तो अब देखो ऊपर की तरफ खुलेगा कि नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ खुलेगा। काहे नीचे की तरफ खुलेगा, कैसे कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब हम a का वैल्यू निकल गया, तो केवल a का वैल्यू निकल जाने से हम आगे की सब प्रक्रिया कर लेंगे आसानी से। तो जो नाभि का निर्देशांक होगा वो क्या हो जाएगा 0, -a, ये जो x वाला पार्ट है 0 होगा, y वाला पार्ट जो मिलेगा वो a में मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये
यहाँ पे हम ए का वैल्यू पुट कर दिए 0 -4, और जो परवलय अक्ष का समीकरण होगा उसमें x बराबर क्या होगा 0 होगा, x बराबर 0, और नियता y बराबर क्या होगा 0। तो y बराबर 0 का जो समीकरण होगा y बराबर a, यहाँ पे 0 नहीं होगा, y बराबर a, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 4, ठीक है। और नाभिलंब जीवा की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 4a, अर्थात 4 × 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये प्रश्न संख्या 4 था। अब प्रश्न संख्या 5 है y² बराबर 10x। काफ़ी आसान है, आप अपने से ट्राई कीजिए। यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप इसको a का वैल्यू निकाले 5/2 आ गया। इसमें जो नाभि का निर्देशांक होगा a, 0 होगा, 5/2, 0 हो गया। परवलय को एक अक्ष जो समीकरण होगा और उसमें y बराबर क्या होगा 0 होगा, और नियता जो बनेगा x बराबर -a बनेगा, ठीक है। तो उसका जो समीकरण होगा क्या हो जाएगा x बराबर -5/2, और नाभि लंब जीवा की जो लंबाई होगी वो 4a होता है, और a का वैल्यू a का वैल्यू 5/2 है प्लस का, तो a का वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हल हो गया। सेम इसी तरह प्रश्न संख्या 6 है, इसमें x² बराबर -9y दिया हुआ है। सेम इस वाले फार्मूला से इसको तुलना कर लेंगे। x² बराबर -4ay, तो -4a के जगह पर दिया है -9, माइनस माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया 9/4। अब a का वैल्यू निकल गया तो बाकी सब रिजल्ट निकल जाएंगे। तो a का जो वैल्यू आ गया 9/4 आ गया, तो जो नाभि का निर्देशांक होगा 0, -a, और a का जो वैल्यू है 9/4 तो रख देंगे वैल्यू, तो ये हमारा निर्देशांक निकल गया। परवलय का अक्ष y अक्ष के समीकरण x बराबर 0 होता है, तो ये हमने रख दिया, निकल गया। उसके बाद नियता इसमें क्या होता है y बराबर a होता है इस कंडीशन में, तो y का वैल्यू हमने रख दिया y बराबर 9/4, और नाभिलंब जीवा की जो लंबाई है वो 4a होता है फॉर्मूला सभी स्थिति में जो नाभिलंब जीवा की लंबाई है 4a ही होती है। तो 4 × a का जो वैल्यू था वो हमने रख दिया, तो कितना हो गया 4 × 9/4, अर्थात 4 से 4 कट गया तो 9 आ गया, ठीक है। तो जो अगले भाग में हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे हम लोग जो प्रश्नावली 11.2 है, इसी के जो बाकी प्रश्न है 7 से 12 तक उसको हम लोग देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाकी का आगे के भी सवाल आप अपने से कीजिए, पूरे टीचर पे भरोसे मत रहिए, ठीक है। आप अपने से प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा। तो आपसे मिलते हैं जल्द ही अगले भाग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।